दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं रुपेश भारद्वाज डेली बाइबल न्यूज़ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर परमेश्वर के अद्भुत और आश्चर्यजनक वचन के सफ़र में फिर जाएंगे। और आज मैं कुछ आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूं। फिर दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आज का जिस प्रकार से आपने हेडिंग पढ़ा होगा, वचन सुनने का कोई लाभ नहीं, सही पढ़ा आपने। ये वचन सुनने का कोई लाभ नहीं है। किनके लिए, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप मेरे साथ एक वचन खोल लीजिएगा, इब्रानियों 4 अध्याय उसका 2 पद। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब भी डेली बाइबल न्यूज़ का वीडियो देखते हैं तो आप जरूर अपने साथ बाइबल को रखें, ताकि आप वचन को पढ़ने में आपको आसानी हो। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो मेरे दोस्तों, यहाँ मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाऊंगा। उदाहरण जो है वो बाइबल से ही मैं लेता हूँ अक्सर। तो ये हम आप बाइबल रखे हैं तो लूका उसका 24 अध्याय उसका 13 पद से लेके 27 पद तक आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 2 शिष्य थे, यरूशलेम से इम्माउस की ओर जा रहे थे। ये उस समय की बात है जब स्त्रियां कब्र में गई थी यीशु मसीह के, और वहाँ उन्होंने यीशु मसीह के कब्र को खाली देखा। और स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तुम जीवतों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। इस तरीके की बात को जब ये सुने, और उस सुनने के बाद इनको उस बात पे विश्वास नहीं था, और विश्वास नहीं था तो ये उसी बात पे बात करते करते ये मतलब इन दोनों को, जो ये जा रहे थे यरूशलेम की ओर, ये दोनों को प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पे बिल्कुल विश्वास नहीं था। तो यहाँ पे ये है बताना चाह रहा हूँ मैं कि सबसे पहली बात, मेरा आपसे एक प्रश्न है दोस्तों, और उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट्स में दीजिएगा कि ये 2 मनुष्य, लूका 24 के 13-17 जब पढ़िएगा, ये 2 शिष्य का नाम क्या है। आप पढ़ के कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो उन दोनों के संग फिर क्या हुआ, वो जा रहे थे रास्ते में इसी बात करते हुए, तो यीशु मसीह भी उनके साथ हो लिया। और यीशु मसीह ने फिर उनको यीशु मसीह को उस समय वो पहचान नहीं पाए। और उसके बाद यीशु मसीह ने जब उन्होंने पहचाना नहीं, तब यीशु मसीह ने मूसा से लेकर भविष्यवक्ताओं से लेकर पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में जो बातें लिखी है उनका अर्थ बताने लगा। उनको सारा वचन बताने लगा कि उसके बारे में क्या लिखा था, भविष्यवक्ताओं ने क्या लिखा था, यशायाह भविष्यवक्ता ने क्या लिखा, मतलब पुराने नियम में नए नियम में क्या क्या लिखा गया था, वो सारी चीज़ें वो उसका अर्थ उनको समझाते गया। उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं पहचाना। एक सवाल और मेरे दोस्तों, कि उन दोनों ने कब पहचाना यीशु मसीह को, ये आप मेरे को बताइएगा कमेंट करके। कहाँ पे और कब, किस समय क्या किया यीशु मसीह ने तो उन्होंने पहचाना, ये आप बताइएगा। और ये सब जानने के बावजूद भी वो दोनों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, क्योंकि उनके मन में विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह जी उठा। उसी प्रकार से मेरे दोस्तों, मेरा यहाँ कहने का उस वचन को उदाहरण सेट करने का अर्थ ये है कि जब आजकल प्रचारक प्रचार करते हैं, या जब आप खुद बाइबल को पढ़ते हैं, तो क्या आप उस वचन को पर विश्वास करते हैं कि वह वचन आपके लिए है। पूरा बाइबल का सब वचन आपके लिए नहीं है, मगर सारे जो वचन आपके लिए है, क्या आपने उसे पढ़ा और उस पर विश्वास किया और उसके अनुसार क्या कार्य किया। इसीलिए मैंने शुरू में इस वचन को पढ़ाया, पर
सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, उन्हें कुछ लाभ नहीं। आप जो भी प्रचारक प्रचार करते हैं, आपने सुना, मगर सुनने से उस पे आपको कोई लाभ नहीं है। आपने समझा और ज्ञान के तौर पे रख भी लिया, आप समझाने के लायक भी हैं, मगर फिर भी वो आपके लाभ का नहीं है। क्यों? क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, क्योंकि उस वचन पर क्या आपने विश्वास किया। अगर वहां लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे होंगे, तो क्या अगर आपके जीवन में तकलीफ आती है, बीमारी आती है, तो क्या आप उस वचन पे विश्वास करते हैं कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं? होंगे नहीं, हो गए हैं, क्योंकि वो कोड़े खा चुका है 2000 साल पहले। तो दोस्तों, आपको वचन में जो भी आप वचन पढ़ते हैं, चाहे भजन संहिता पढ़ें, चाहे नया नियम पढ़ें, चाहे पुराना नियम पढ़ें, नीति वचन पढ़ें, आपको जो पढ़ना है पढ़ें, पर हर एक वचन परमेश्वर के द्वारा दिया गया है और हर वचन सत्य है और सिद्ध है। अगर आप उस वचन को पढ़ते हैं तो एक विश्वास के साथ पढ़िए कि ऐसा होगा, परमेश्वर ने ऐसा लिखा है तो ऐसा होगा। तो आपको उस वचन को पूर्ण विश्वास के साथ पढ़ना है और पूर्ण विश्वास के साथ पढ़ के उसके अनुसार कार्य करना है। तो मेरे दोस्तों, आप वचन को पढ़िए और सुनिए। जब कोई प्रचारक या आपके चर्च में कोई प्रचार करता है, आपके चर्च में जो भी प्रचारक हैं, वो जब प्रचार करते हैं तो उनके वचनों को आप ध्यान से सुने, गहराई से सुने, उसके बाद उस पर विश्वास भी करें। जहां सच्ची शिक्षा दी जाती है, आप उस चर्च में जाएं और उस पर विश्वास करें। आजकल भारत में तो मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी जगहों पे गलत शिक्षा दी जा रही है। जिनको बाइबल का नॉलेज नहीं है और प्रचार करने निकले हैं, उनके पास ना डिग्री है, ना वो कभी बाइबल पढ़े हैं ढंग से, ना कोई पुस्तक पढ़े हैं, और वो बाइबल पकड़े और कुछ भी बताना शुरू कर देते हैं। तो उनसे बच के रहें और सही जहाँ शिक्षा मिलती है उस चर्च में जाएं और उस पासवान के जो भी वो प्रचार करता है उस वचनों को विश्वास करके माने और उस पर अमल करें। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल फिर। तब तक के लिए आज मैं आपको इस 28 दिसंबर के शाम को अलविदा लेता हूं और मिलते हैं कल फिर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और एक चीज़ और, आज सुबह का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको अगले स्लाइड में मिल जाएगा। नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।